वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है यार। तो ये सब के सब हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, कभी मेन वर्ब नहीं हो सकते कभी। यानी इनके बाद कोई ना कोई दूसरा वर्ब आएगा, कोई ना कोई दूसरा वर्ब आएगा, कोई ना कोई दूसरा वर्ब आएगा। सवाल पूछना है, पूछिए, माइक दीजिए उनको। पूछो सर, इसमें से कौन सा सिंगुलर के साथ लगेगा और कौन सा प्लूरल के साथ? बहुत ही बेहतरीन सवाल आपका, बहुत ही सच में ये दिल को खुश कर देने वाला सवाल है कि सर अब तक जितना हम लोग पढ़े हैं वर्ब का टू बी फॉर्म, वर्ब का टू हैव फॉर्म, सब में क्या रहा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा था ना। तो सवाल यहाँ भी है कि कौन सिंगुलर है कौन। तो एक बार दिमाग में बैठा लेंगे, जिंदगी भर नहीं बोलेगा, जिंदगी भर नहीं बोलने वाला है। और ये बहुत ही आसान है क्योंकि ये सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। इसमें आपको एक वचन दो वचन सब्जेक्ट देखना ही नहीं है, कोई सब्जेक्ट हो, क्या सिंगुलर के साथ भी आएगा प्लूरल के साथ भी आएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्लूरल, या सेकंड पर्सन सिंगुलर सेकंड पर्सन प्लूरल, या थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट सबके साथ ये आते हैं, ठीक है। तो इसमें ये नहीं कि कोई सिंगुलर है और कोई प्लूरल है, ठीक है, इतना क्लियर। जैसे ही के साथ भी क्या लग सकता है, ही के साथ भी ही कैन, आई के साथ भी क्या लगेगा, यू के साथ भी क्या लगेगा, कैन लगेगा, और वी के साथ भी कैन, ठीक है। तो बस वो क्या लगा लीजिए, फर्स्ट फॉर्म क्या लगा लीजिए। जैसे वो पढ़ सकता है, ही कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन तुम पढ़ सकते हो, यू कैन रीड, यू कैन रीड, हम पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड, वी कैन रीड। ये हो गया कैन सकना, ठीक है, क्षमता बताता है, सकता है सकती है, उसके लिए प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्षमता दिखाने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए कैन के लिए हम कुड करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, कुड। तो ये जैसे सकता है सकती है सकता हूं है ना, तो ये क्या लगेगा, सकता था सकती थी, ये हो जाएगा, ठीक है, पास्ट हो जाएगा। जैसे ही के साथ भी क्या लगेगा, कुड, क्या लगेगा, कुड। आई के साथ भी क्या लगेगा, कुड। कुड का इस्तेमाल करेंगे, सबके साथ कुड का इस्तेमाल, ठीक है। तो ही कुड, आई कुड, यू कुड, वी कुड। जैसे हम पढ़ सकते थे, वी कुड, वो पढ़ सकता था, ही कुड रीड, मैं पढ़ सकता था, आई कुड रीड, तुम पढ़ सकते थे, यू कुड रीड, यू कुड रीड, हम पढ़ सकते थे, विल कैन रीड, वी कुड रीड, रीड, वी कुड रीड। समझ में आ रहा? जी सर। कोई सब्जेक्ट हो ये लगेगा, वो का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यही स्ट्रक्चर सबके लिए है, ठीक है। हमारे हमने मे लगा दी, क्या लगा दिया, यहाँ क्या लगा लिया हमने, मे। अब मे का मतलब समझेंगे। जैसे कैन का तो सकना हो गया, सकता है सकती है सकता हूँ, कुड का क्या होगा, सकता था सकती थी या सकते थे। मे का मतलब होगा कि शायद, शायद के साथ सकना आएगा, ठीक है, संभावना बताने के लिए कि वो शायद पढ़ सकता है, मैं शायद पढ़ सकता हूँ, तुम शायद पढ़ सकते हो, संभावना है, संभावना फ्यूचर में संभावना दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मे का इस्तेमाल। जैसे वो शायद पढ़ सकता है, वो शायद ही में रीड, मैं शायद पढ़ सकता हूँ, आई में तुम शायद पढ़ सकते हो, यू में रीड, यू में हम शायद पढ़ सकते हैं, वी में रीड, वी में रीड। तो ये शायद लग गया, ठीक है। मे भी मैं सबके साथ फर्स्ट, सबके साथ सबके साथ फर्स्ट अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो सबके साथ भी लग सकता है और सबके साथ है भी, लग वो अलग केस है, ठीक है। यहाँ हम एक्शन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, वो का फर्स्ट में लगा रहे हैं। अब अगर ये तो हो गया शायद, ठीक है, संभावना के लिए कि शायद वो पढ़ सकता है, ही मे रीड शायद मैं पढ़ सकता हूँ, आई मे रीड शायद तुम पढ़ सकते हो, यू मे रीड शायद हम पढ़ सकते हैं, वी में रीड, वी मे रीड। अगर संभावना ज्यादा हो जाए, संभावना बहुत कम हो जाए, क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए, 50% से बहुत कम अगर संभावना हो जाए कि मैं वो शायद ही पढ़ सकता है, वो शायद ही पढ़ सकता है, तुमने की जगह क्या हो जाएगा, माइट, क्या हो जाएगा, वो शायद ही पढ़ सकता है, ही माइट रीड, ही माइट रीड, मैं शायद ही पढ़ सकता हूँ, आई माइट रीड, आई माइट रीड, तुम शायद ही पढ़ सकते यू हो, माइट रीड, यू माइट रीड, हम शायद ही पढ़ सकते हैं, वी माइट रीड, वी माइट रीड। रीड। तो माइट का इस्तेमाल होता है संभावना बहुत कम के लिए, बहुत कम के लिए। और शुड का इस्तेमाल करेंगे, शुड मतलब होता है चाहिए, क्या होता है, चाहिए, शुड मतलब क्या होता है, चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ उसे पढ़ना चाहिए, उसे ही उसे शुड पढ़ना रीड, चाहिए, ही शुड रीड, ही शुड रीड, रीड, मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड, आई शुड रीड, रीड, यू I शुड should- रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, यू शुड हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड, वी शुड। रीड। तो ये चाहिए के सेंस में इसका इस्तेमाल होता है शुड का, ठीक है। जी सर। एडवाइस कोई देता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, ठीक है। कर्तव्य हो, कर्तव्य बताना हो तुम्हें ये करना चाहिए, सलाह देना हो कि तुम्हें समय से खाना खाना चाहिए,
शुड का इस्तेमाल करेंगे। शुड का इस्तेमाल करेंगे। वुड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? वुड का केवल ये इसमें हटा के हम क्या करेंगे, इसको डब्लू क्या कर दें, डब्लू वुड, इसको हटा क्या कर दें, डब्लू तो ये क्या हो जाएगा वुड। लेकिन अब सवाल है कि वुड का इस्तेमाल कब करेंगे? पास्ट में कोई आदत बताने के लिए कि पास्ट में पहले कोई ऐसा था नहीं, ऐसा था नहीं, पहले कोई काम किया करता था, पहले कोई था जो पढ़ा करता था, पहले कोई था जो लिखा करता था, जी सर। पहले कोई था जो रोज सुबह टहलने जाया करता था, पहले कोई था जो हमें इंग्लिश पढ़ाता था, पहले कोई था जो हमें मैथ पढ़ाता था। मतलब किसी की पहले आदत पास्ट में दिखाने के लिए, क्या करने के लिए? किसी की आदत पास्ट में दिखाने के लिए। पास्ट में, जैसे वो पढ़ा करता था, ही वुड रीड, मैं पढ़ा करता था, आई वुड रीड, आई वुड रीड, तुम पढ़ा करते थे, यू तुम पढ़े करते, You would read. तुम पढ़ा या पढ़े, तुम पढ़ा करते थे या तुम पढ़े करते थे, तुम पढ़ा पढ़े करते थे, पढ़े करते थे, तुम पढ़ा करते थे, तुम यू वुड हम पढ़ा करते थे, वी वुड रीड, वी वुड रीड। रीड। तो पास्ट में हैबिट दिखाने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल हम हाइपोथेटिकल कल्पना करने में भी करते हैं, ठीक है। लेकिन वो उसमें क्लॉज करके आता है, मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज आता है, तो वो थोड़ा सा अलग केस है। वुड हो गया, शुड हो गया, इसमें वुड का तो चलिए नहीं है तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वुड हो गया। मस्ट क्या, मस्ट, अब क्या लगा दीजिए, वुड की क्या लगा दीजिए, जैसे शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, क्या जरूरी है, चाह, मतलब बहुत जरूरी। जो चाहिए वाला केस था उसमें थोड़ा सा जोड़ देकर के हम बोला कि नहीं चाहिए, निश्चित ही चाहिए, जरूर चाहिए, चाहिए, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, तुम्हें जरूर ये काम करना चाहिए, उस बात पे जोर दे दिया, ठीक है। जी सर। तुम्हें ये काम करना चाहिए, ये काम करना, ही मस्ट रीड, तो तुम उसे उसे जरूर पढ़ना चाहिए, ही मस्ट रीड, मुझे जरूर पढ़ना चाहिए, आई मस्ट रीड, आई मस्ट रीड, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड, यू मस्ट रीड हमें जरूर पढ़ना चाहिए। वी मस्ट रीड। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम जरूर पढ़ोगे तब भी यही होगा, ठीक है। जी सर। तुम पक्का पढ़ोगे तब भी यही होगा, ठीक है। पास्ट में जब भी कोई काम प्रेजेंट में या फ्यूचर में होना जरूरी हो, उसके लिए मस्ट का कि तुम्हें ये काम करना होगा या तुम्हें ये काम करना चाहिए, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, चाहिए, तो मस्ट का इस्तेमाल हो गया। अब मस्ट हटा करके हम जहां शुड का इस्तेमाल करते थे कर्तव्य बताने के लिए या सलाह देने के लिए, वहीं हम ऑट टू का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सेम जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऑट टू रीड, आई ऑट टू रीड, यू ऑट टू रीड, वी ऑट टू रीड। चाहिए इसका मतलब सेम, शुड मतलब चाहिए और ऑट टू मतलब भी चाहिए, सेम, कोई अंतर नहीं। अब बचा यूज टू, तो जो वुड का इस्तेमाल किया ना अभी कि पास्ट में आज बताने के लिए, सेम चीज यूज टू है क्या। यूज टू, मैं पढ़ा करता था, आई वुड रीड बोलो या आई यूज टू रीड, सेम क्या, वुड बराबर क्या हो गया, यूज टू क्या हो गया, यूज टू, सेम चीज बताएंगे। और मस्ट बराबर क्या हो गया, और टू क्या हो गया, और क्या हो गया, और टू, ठीक है। अब बचा क्या, डियर, डियर मतलब हिम्मत करना, क्या हिम्मत। तो मैं कह रहा हूँ कि उसने पढ़ने की, वो पढ़ने की हिम्मत करता है, पढ़ने की हिम्मत, तो ही डेयर टू रीड। और जो सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, तो ये सेमी मॉडल है, फुल मॉडल नहीं है, ठीक है। जी तो सर। कभी मेन मॉडल आता है, कभी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो अगर इसको मॉडल मानते हो तो बस टू लगाने की जरूरत नहीं है, तब क्या लगा, ही डेयर रीड, पढ़ने की हिम्मत करता है, पढ़ने की हिम्मत, मैं पढ़ने की हिम्मत करता हूँ, आई डेयर आई डेयर रीड, रीड, तुम पढ़ने की हिम्मत करते हो, यू डेयर रीड, हम पढ़ने की हिम्मत करते हैं। रीड। यहाँ पे डेयर क्या है, यहाँ पे डेयर को हमने फुल मॉडल की तरह इस्तेमाल किया, जैसे सूट था, और था, मे था, माइट था, वैसे ही डेयर है, ठीक है। मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ तो फिर ये यहाँ पांचवा फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। और पास्ट का तो डेयर हो जाएगा जब इसको मेन वर्ब मानेंगे तब, या भी हेल्पिंग वर्ब है, क्या हेल्पिंग वर्ब। वैसे ही नीड का भी, वैसे क्या नीड का भी अगर मॉडल मानोगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे, यहाँ भी नीड हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, नीड, नीड क्या हो जाएगा, नीड, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, नीड, नीड हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, नीड हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि उसे पढ़ने की जरूरत है, उसे ही नीड ही नीड, रीड, मुझे पढ़ने की जरूरत है, आई नीड रीड, आई नीड रीड, रीड, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, यू नीड रीड, हमें पढ़ने की जरूरत है, वी नीड रीड, वी नीड। रीड। यहाँ पे जो नीड है वो क्या, फुल मॉडल वर्ब है, क्या फुल मॉडल। अगर ये सेमी होता, अगर इसको मेन इस्तेमाल करते तो यहाँ पे फिर यस लगता, क्या लगता, यस, फिर टू लगता, क्या लगता, टू, he needs to read, I need to read, you need to read, we need to रीड। तब वो मेन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे ये मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कैन है, कुड है, वैसे ये भी है। ठीक है, तो पूरा क्या हो गया, मॉडल वर्ब भी हो गया। मॉडल वर्ब कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी हमने देखा। अब बचा हमारा टेंस। क्या बचा? टेंस। टेंस बचा है कि क्योंकि ये बेसिक इंग्लिश में ये भी आता है, तो बेसिक इंग्लिश में यही आता है, वर्ब का टू बी फॉर्म, वर्ब का टू हैव फॉर्म, मॉडल वर्ब और फिर टेंस। इतना अगर समझ जाते हो तो समझो कि आप और बेसिक ट्रांसलेशन सीख चुके हो। इसके बाद आपको जरूरत है केवल प्रैक्टिस करने की। ओके, अब आते हैं टेंस पे, आते हैं किस पे आते हैं? 12 टेंस कैसे होते हैं उसको हम समझ लेते हैं। 12 टेंस का इस्तेमाल कैसे होता है। टेंस मतलब यह है कि आप प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में कोई काम को कैसे बताते हैं। तो जनरली आप जानते हैं कि टेंस कितना होता है? 12। वैसे देखा जाए टेंस मेन कहा जाए तो प्रेजेंट टेंस, क्या प्रेजेंट टेंस और 3 होता है। पास्ट टेंस और फिर क्या होता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब एक चीज आपको समझना है, वो क्या है? 12 टेंस कैसे होते हैं? जो जैसे इनके भी 4-4 भाग होते हैं, 4-4 सबके 4-4 भाग। सबके 4-4 भेद होते हैं। ठीक है, 4-4 प्रकार के काम बताते हैं ये पार्ट। वो पांचों चारों काम सेम होता है। जो प्रेजेंट कौन कौन होता है यहाँ पे देखते हैं। पहला हमारा क्या है? इंडेफिनिट। क्या इंडेफिनिट। क्या है? इंडेफिनिट। और फिर क्या है? कॉन्टिन्यूअस। क्या? कॉन्टिन्यूअस। फिर क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट। और फिर क्या है? प्रेजेंट। परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या? परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस। यही टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जी सर। और फिर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस। और यही फ्यूचर के बजाय, यही पास्ट के बजाएंगे, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे फ्यूचर हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस। तो 4 प्रेजेंट के टेंस हो गए, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर। फ्यूचर के। तो टोटल मिला कितना हो गया? 12 टेंस। कितना हो गया? 12। कितने टेंस हो गए? 12। 12 टेंस हो गए। ठीक है,